हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे पाइथन के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स की, जिन्हें आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। जब भी आप लोगों को अपनी लाइफ में कई बार ऐसी कंडीशन आई होगी जब आप लोगों को चूज करना पड़ता है कि मैं ये काम करूं या फिर ये काम करूं, ये सही रहेगा या फिर ये सही रहेगा, तो वो जो कंडीशन आती है जिसमें आप लोगों को चूज करना पड़ता है, वैसी ही कंडीशन कभी कभी आप लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी आ जाती है। तो उस केस में आप लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं कि इनका सिंटेक्स क्या है एंड कैसे आप लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट्स को लिखना है पाइथन के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को एक स्टेटमेंट यूज करना होगा, एक कीवर्ड यूज करना होगा, उसका नाम है इफ। आप लोग जैसे ही इफ लिखेंगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ वो कंडीशन देनी है जिसे आप पास कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इससे पहले यहाँ दो वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। वेरिएबल का ट्यूटोरियल मैंने चैनल पर डाल रखा है, आप लोग देख सकते हैं। a = 7 एंड b = 8। ठीक है, ये मैंने दो वेरिएबल असाइन कर दिए हैं। अब मैं आ जाता हूँ इफ के अंदर। इफ के अंदर आने के बाद मैं इनसे कहता हूँ कि अगर a इज ग्रेटर देन, a बड़ा है किससे, b से। अगर a b से बड़ा है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ये यूज करना है कॉलन। ठीक है, कॉलन यूज करना जरूरी है, ये एक सिंटैक्स है जिसको आपको फॉलो करना होगा पाइथन के अंदर। इसके बाद जब आप लोग एंटर प्रेस करेंगे तो जैसे ही आप लोग एंटर दबाएंगे तो आप लोग एक स्पेस ज्यादा आ गए हैं, और ये स्पेस आप लोगों को हमेशा मेंटेन करना है, क्योंकि पाइथन हमेशा इंडेंटेशन के रूल्स को फॉलो करता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर, या फिर कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड है। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब ये है, जैसे आप लोग अभी इफ के अंदर लिख रहे हैं, उसके बाद आप लोग बाहर आ जाएंगे तो वो एल्स में आ जाएंगे, फिर एल्स का ब्लॉक हो जाएगा, या कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हो उसे कहते हैं ब्लॉक। ठीक है, तो जब भी आप लोग किसी एक पार्टिकुलर ब्लॉक में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को उसके स्टेटमेंट्स में एक नंबर ऑफ स्पेसेस को मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर आप लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट, ठीक है, प्रिंट मान लीजिए 7 लिख दिया आपने, ठीक है, अगर आप लोगों ने ये लिखा तो एक स्पेस मेंटेन है। अब इसके बाद अगर आप लोग यहाँ बैक आते हैं और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से लिखते हैं तो आप लोगों का जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो बेकार हो जाएगा, वो रन नहीं करेगा एंड आप लोगों को एरर मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये स्टेटमेंट भी रन कराना, मान लीजिए प्रिंट 8, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर आना होगा एंड स्पेस देना होगा। स्पेस देने के बाद आप लोग जब तक ऊपर वाले स्टेटमेंट से मैच नहीं कर जाते तब तक आप लोगों का ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, प्रिंट वाला जो दूसरा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंडेंटेशन क्या है। तो हम यहाँ पर इस वाले प्रिंट को हटा देते हैं। अब आ गए हम इसमें, तो हम लिखेंगे कि अगर a b से बड़ा है तो प्रिंट कर दो क्या, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ये प्रिंट कर दो एंड यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद हमें मानना है एंटर। एंटर मारने के बाद हम फिर से उसी लाइन में आ रहे हैं, उसी इंडेंटेशन में। अब हमें इस कोड से बाहर निकलना है, क्योंकि हमने इफ को पूरा कर दिया है। अब हमें लिखना है एल्स। तो एल्स के लिए हमें वापस इस पे आ जाना होगा, तो हमें क्रॉस वाला बटन को क्लिक करना है, सॉरी, यहाँ ब्रैकेट देंगे, फिर एंटर मारेंगे। अब यहाँ पर हम 5 के पास जैसे क्लिक करेंगे तो हम इफ से बाहर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स। ठीक है, एल्स के बाद फिर से आप लोगों को कॉलन यूज करना है। कॉलन यूज करने के बाद एंटर करेंगे तो फिर आप उसी लाइन में आ गए, पर अब की बार ये लाइन एल्स ब्लॉक की है। तो अब जो भी कोड आप लोग लिखेंगे वो एल्स वाले ब्लॉक में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग प्रिंट लिखेंगे एल्स बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे या ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो आप लोगों को सिंटेक्स समझ में आ गया होगा, आई होप। यहाँ हमने दो वेरिएबल पहले डिफाइन करे, ठीक है, फिर हमने पाइथन से कहा कि अगर a b से बड़ा है तो प्रिंट करो a इज ग्रेटर देन b, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब इफ a इज ग्रेटर देन b, प्रिंट a इज ग्रेटर देन b, एल्स वरना ये प्रिंट करो कि b इज ग्रेटर देन a, यानी b a से बड़ा है। अब इसे रन कराते हैं हम। रन जब कराएंगे तो यहाँ आ रहा है b इज ग्रेटर देन a, क्योंकि b की वैल्यू थी 8 और a की वैल्यू है 7। अब अगर हम b की वैल्यू कर दें 6 तो यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन b। आइए देखते हैं, यहाँ पर आ गया a इज ग्रेटर देन b। तो इसी तरीके से आप लोग इसके अंदर कोई भी कंडीशन को पास करा सकते हैं, और उसके हिसाब से आप लोग प्रिंट स्टेटमेंट में देकर जो वैल्यूज हैं या कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी लाइन है, कोई भी सेंटेंस है, उसे प्रिंट करा सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ये इफ एल्स तो तब काम आ जाएगा जब आप लोगों के पास दो कंडीशन है, मतलब दो चॉइस है कि या तो ये करना है या फिर हमें ये करना है। ठीक है, पर कई बार ऐसा होता है आप लोगों के पास दो से ज्यादा चॉइसेस होती हैं कि यार या तो ये लेना है, ठीक है, ये नहीं पसंद आता तो ये ले लेंगे, ये भी नहीं पसंद आता है तो ये ले लेंगे, और कुछ भी नहीं पसंद आता है तो ये तो लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आ जाए आप लोगों के पास तो पाइथन आप लोगों को देता है एल इफ स्टेटमेंट। एक था इफ एल्स, ये है एल इफ। ठीक है, तो एल इफ वाला ब्लॉक और ऐड हो जाएगा इफ एल्स में। आइए देखते हैं कैसे। अब ये 3 वेरिएबल आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मुझे ये देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सी की है 17। ठीक है, तो मैं इस चीज को कंप्यूटर प्रोग्राम में कैसे लिखता हूँ, आइए देखते हैं। इफ लिखूंगा, ठीक है, यहाँ लिखूंगा कि अगर ए किससे बड़ा है, बी से। ठीक है, यहाँ लिखूंगा फिर एंड। ये एंड जो है वो कीवर्ड है जो ये चेक करेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट, जो इधर लिखा गया है एंड के एंड जो इधर लिखा गया है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तभी वो अगली लाइन को प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज आल्सो ग्रेटर देन c, यानी a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है। यहाँ कॉलन यूज करेंगे, एंटर करेंगे तो प्रिंट कर दो यहाँ पर a इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अगर a b से भी बड़ा है, a c से भी बड़ा है तो प्रिंट कर दो a इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, एंटर मारेंगे, ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। यहाँ लिखेंगे एल इफ
एल इफ यानी एल्स इफ, वरना अगर, ठीक है, इसकी हिंदी होगी। यहाँ पर भी हमें कंडीशन देनी है, एल्स में हम कंडीशन नहीं दे रहे थे और यहाँ पर हम कंडीशन देंगे एल इफ, मगर सॉरी वरना अगर क्या हो, बी इज ग्रेटर देन ए हो, एंड क्या हो, बी इज ग्रेटर देन सी भी हो, ठीक है, बी ए से भी बड़ा हो और बी सी से भी बड़ा हो, तो प्रिंट करो कि बी इज ग्रेटेस्ट। तो यहां अब एंटर मारेंगे, इसके बाद फिर ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। अब यहां पर हम लिखेंगे एल्स, एल्स लिखने के बाद यहां पर प्रिंट करा देंगे, जब कुछ नहीं हो तो लिखो सी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, इसे बंद कराएंगे, रन कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इफ के बाद ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, फिर हमने कहा बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ये भी प्रिंट नहीं हो तो तुम ये कर दो, ठीक है, इसे रन कराएंगे, ये सॉरी ये, ठीक है, ये यहाँ पे हमसे गलती हो गई, ठीक है, ग्रेटेस्ट, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा था, हमने अंडर मतलब एंटर प्रेस कर दिया था, तो ये स्टेटमेंट जो है वो 2 लाइन में स्प्लिट हो गया था, और पाइथन कभी भी 2 लाइन में एक स्टेटमेंट को नहीं लेता है। तो एंटर कर देंगे सी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि सी ग्रेटेस्ट है, सी का 17 है। अब मान लीजिए हम इसे कर दें 18, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, बी इज ग्रेटेस्ट, बी इज ग्रेटेस्ट आ गया। अब मान लीजिए हम ए को कर दें 34, तो ए इज ग्रेटेस्ट आना चाहिए, तो ए इज ग्रेटेस्ट आ गया। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो इसमें और एलिफ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ एलिफ, ठीक है, इसमें कोई कंडीशन आप लोग दे दें एंड उसके बाद सेम ये सिंटैक्स फॉलो करें, तो आप लोगों के पास मान लीजिए यहाँ पर और ज़्यादा नंबर हैं, जैसे d इज इक्वल टू 77 है, ठीक है, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं।